देखिए, मैं कहता हूँ इतने कंट्रोवर्शियल अवार्ड जो है वो आज तक नहीं हुए। अच्छा, मजे की बात ये है कि जब उनको अवार्ड मिल रहा था तो किसी ने क्लैपिंग भी नहीं की। नॉर्मली ये होता है कि चलो क्लैपिंग वगैरह भी कर लेते, क्योंकि सारे देख रहे हैं और मेरा ख्याल है मेजोरिटी लोग तो ये देख रहे होंगे कि इनको किस चीज का अवार्ड मिल रहा है। और वो उसी तरह अपनी मूछों को ताओ, शर्मनाक मूछें वो उनको ताओ दे के दोबारा आ गए अवार्ड लेने। ना कोई ताली बजी, ना कोई वहां पे आवाज लगाएगी, ना ये अप्रिशिएट किया गया। ये बात तो आप भी जानते हैं, मेरे बिल में है कि मोदी सरकार का ये जो अभिनंदन को अवार्ड देना है ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। बता जरा ये दे दीजिएगा कि भारतीय वजीर आजम का पाकिस्तान अभिनंदन को अवार्ड देना, ट्विटर पर तो लोगों को बहुत ज्यादा बुरा लगा, बड़ी सारी मीम्स बनाई गई। आपका अपना रिएक्शन क्या है पहले तो इसके ऊपर, कमर शीमा? देखें, ये बहुत बड़ी सदी का बहुत बड़ा मजाक है कि आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि अमेरिकन इन्होंने कहा जी कि F-16 गिराया। अच्छा, अमेरिकन ने मिलिट्री सोर्सेज भी ये कहते थे और न्यूयॉर्क टाइम्स की भी खबरें आई, उन्होंने कहा जी कि अमेरिकन ने सब पूरा किया है, चेक किया और ऐसी कोई बात नहीं है, कोई पाकिस्तान का जहाज नहीं गिरा। अच्छा, इसके बावजूद आप उनको कॉन्फिडेंस चेक करें कि उन्होंने उनको अवार्ड वीर चक्रा दे दिया और सारे हिंदुस्तान को मामू बना गए एक दफा नरेंद्र मोदी। क्योंकि नरेंद्र मोदी को एक चीज का पता चल चुका है कि वो ये है कि अगर उन्होंने इलेक्शन जीतना है तो अपनी फौज को ब्राइब करना पड़ेगा। देखिए, अगर याद हो 2019 में भी उन्होंने जो ड्रामा रचाया उसमें उन्होंने बिपिन रावत को, जो इस वक्त चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, उनको ब्राइब किया कि मैं आपको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाता हूं, आप पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाएं और हम जो है वो इलेक्शन जीत जाएंगे और आपको 3 साल की अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। तो ये एक उनको उनकी जो एक्सटेंशन को लीगल करने के लिए एक ड्रामा किया गया। अच्छा, पूरा भारत, तमाम रिटायर्ड जो आर्मी ऑफिसर्स हैं वो इस चीज को मानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने फौज का इस्तेमाल किया। अभी क्योंकि एयरफोर्स का इस्तेमाल कर लिया इन्होंने, और सुनने में आ रहा है, मैं आपको बताता चलूं कि नेक्स्ट टाइम शायद ये नेवी का इस्तेमाल करेंगे किसी ना किसी ड्रामे का। सो एयरफोर्स का इनका मोराल अभिनंदन का इतना नीचे आ चुका था, मैं आपको बताऊं कि जब अभिनंदन को दोबारा जहाज में बिठाया गया तो इंडियन एयर चीफ साथ बैठे, सिर्फ ये कि कॉन्फिडेंस देने के लिए कि भाई ये ना हो ये दोबारा जहाज गिरा दे। और मेरा ख्याल है कि ये बहुत सारी आवाजें इंडिया में उठी थी कि इनको ग्राउंड कर दिया जाए, इनको सर्विस यहाँ से। पर एक सवाल ये भी उठता है ना कि ठीक है जी, आपने तो पाकिस्तान का तैयारा गिराया, तो फिर ये जो टपके थे यहाँ पाकिस्तान के अंदर, जब पाकिस्तान के फौज के जो जवान हैं इन्होंने इनको आवाम से बचाया, वरना तो इनका तो कीमा जो है वो आवाम नहीं कर देना था यहाँ पर, लेकिन हमारी जो अफवाज हैं उन्होंने इनकी जान को महफूज बनाया। तो ये क्या साबित करना चाह रहे हैं कि ये हमारे F-16 से टपके थे पाकिस्तान की सरजमीन पर, अपने तैयारे में सवार ही नहीं थे ये? क्योंकि बार बार तो पाकिस्तान पे इल्जाम लग रहा है ना कि एक बार फिर जी F-16 गिरा दिया, अभिनंदन ने गिरा दिया, अभिनंदन हीरो हैं, उसी तैयारे को गिराया, उसी में से टपके, इनका तैयारा नहीं गिरा था पाकिस्तान के अंदर। देखिए असमा साहबा, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक जवान से लेके टॉप लेवल पे मिलिट्री पे और सिविलियन गवर्नमेंट ने बड़ा दूरंदेश फैसला किया कि अभिनंदन के मामले को कैसे डील करना है। एक जवान से, एक सिविलियन से, एक उस कश्मीरी से जिसने इसको बचाया, उससे लेके टॉप लेवल पे हर एक ने फैसला किया कि ये अब अनआर्म्ड है। हालांकि इन्होंने गोली चलाने की जरूर कोशिश की अपने पिस्टल से, लेकिन इसके बावजूद ये फैसला किया गया कि इनको, इनके पास अब ये गिर चुके हैं, इनका जहाज गिर चुका है, इनको मारे ना। एक तो वो मैग्नेनिमिटी शो की, और दूसरा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट को इस चीज का आजाज दिया गया और अप्रिशिएट किया गया ग्लोबली कि इन्होंने क्राइसिस को डी एस्केलेट किया है, इस सारी सिचुएशन को डी एस्केलेट किया है। और इंडिया ने इसकी एस्केलेशन की और सब लोगों ने, भले वो डिफेंस कम्युनिटी के लोग हों, डिफेंस अटैचीज हों, या मिलिट्री के लोग हों, या गवर्नमेंट्स हों, या इंटरनेशनल मीडिया हो, क्योंकि दुनिया को पता है कि ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। और अमेरिका को सबसे बड़ा धचका ये लगा कि वो इंडिया को तैयार कर रहे थे चाइना के मुकाबले में, लेकिन अगर एक उनका एक छोटा सा एक छोटे से महाज में उनके पायलट अगर डिलीवर नहीं कर पाए तो कल को चाइना के साथ वो किस तरह कॉम्पीट करेंगे। सो ये जो फिर न्यूयॉर्क टाइम्स ने हेडलाइंस बनाई तो बड़ी इंसल्ट हुई थी। अभी जो आप बात कर रहे हैं ना कि अभिनंदन को ये जो अवार्ड देना है ये सियासत के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, अगले भारतीय इंतखाबात में मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं इस मामले को, ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन कमर, ये भी तो है ना कि इस तरह से इनको अवार्ड देने का मकसद जो है वो भारतीय अवाम की असल मुद्दे से तवज्जो हटाना है, अपनी अवाम को खुश करना चाह रहे हैं, जो अपनी इनकी कारकर्दगी है उस पर खिफत मटाना चाह रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि मुसलमानों के साथ जो कुछ ये मकबूजा कश्मीर में कर रहे हैं उसको छुपाना चाह रहे हैं कि उस पर कोई बात ना हो। देखिए, वो भी है, और दूसरी जो अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की इंसल्ट हुई है, जो फॉर्म लॉज इन्होंने रिपील किए हैं। देखिए, एक बात का पता चल गया कि इंडिया के अंदर
हिंदुओं को और सिखों को रिलीफ मिलेगा, मुसलमानों को आसमा साहब रिलीफ नहीं मिलेगा। इस चीज का पता चल चुका है। वो तो नरेंद्र मोदी को पता है कि यूपी के इलेक्शन आ रहे थे तो उन्होंने, आपको पता है, करतारपुर साहब को कॉरिडोर भी खोल दिया। नरेंद्र मोदी के ऊपर जब कोई इस तरह की चीज आती है वो फिर रिलीफ पे रिलीफ दे रहे होते हैं। एक तरफ फार्म लॉज वापस ले लिए, किसानों के बारे में जो कवानीन थे वो वापस ले लिए, करतारपुर कॉरिडोर खोल दिया, सिखों के दिल जीत रहे हैं जी। लेकिन इन रियलिटी ये था कि जो यूपी के इलेक्शंस होने वाले हैं वो देखने हैं। और अगर उनको इलेक्शन, अब दो तरह के काम है ना, या तो सिखों को फायदा दे दो तो इलेक्शन जीत जाऊंगा, या फिर ये है कि बॉर्डर पे चढ़ाई कर दो तो शायद मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा। वो कहते हैं ना, इंडिया के अंदर एक ये है कि वो देखते हैं कि देश में चुनाव है तो इस वक्त जरूर जो बॉर्डर पे जो है वो तनाव होगा। ये हो ही नहीं सकता कि देश में चुनाव हो और बॉर्डर के ऊपर तनाव ना हो। ये नारे लगते हैं इंडिया के अंदर, क्योंकि तो आज हमें कमर चीमा ट्विटर पर भी बहुत ज्यादा दिखाई दिया। बहुत सारी जगहों पर जब पाकिस्तान के जो हामी हैं, भारत के जो हामी हैं, उनके दरमियान जब बहस तकरार चल रही थी तो बहुत सारी जगहों पर जिस तरह से ये अभिनंदन जहां पर चित हो गए थे पाकिस्तान के अंदर, भारत के हामी जो है वो भी ट्विटर पर चित होते हुए दिखाई दिए। तो आपको नहीं लगता कि खुद भारत शर्मिंदा करवा रहा है अपनी सरकार को भी, अपने आवाम को भी? देखिए, मैं कहता हूं इतने कंट्रोवर्शियल अवार्ड जो है वो आज तक नहीं हुए। अच्छा, मजे की बात यह है कि जब उनको अवार्ड मिल रहा था तो किसी ने क्लैपिंग भी नहीं की। नॉर्मली ये होता है कि चलो क्लैपिंग वगैरह भी कर लेते हैं। ग्रुप कैप्टन वर्तमान अभिनंदन। थे, परेशान थे, तो क्लैपिंग कौन करता कमर? सारे देख रहे हैं और मेरा ख्याल है मेजॉरिटी लोग तो ये देख रहे होंगे कि इनको किस चीज का अवार्ड मिल रहा है, और वो उसी तरह अपनी मूछों को ताओ, शर्मनाक मूछें वो उनको ताओ दे के दोबारा आ गए अवार्ड लेने। ना कोई ताली बजी, ना कोई वहां पे आवाज लगाई। उनसे वो करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेंगे जिससे आप देखिएगा कि वो हालात खराब करने की कोशिश करेंगे। कमर चीमा, अगर वो करेंगे तो हमारी अफवाज भी तो हम वक्त तैयार है ना, बिल्कुल चौकस हैं। लेकिन कमर, बस लास्ट में मैं ये कमेंट आपका शुक्रिया अदा करते हुए कहना चाहूंगी कि आपको नहीं लगता था कि अभी अभिनंदन को अगर ये अवार्ड देने के बजाय चाय के किसी इश्तिहार में ले लिया जाता जिसमें वो कप पकड़े हुए दिखाई देते, थोड़ा थरथराते हुए, कांपते हुए और कहते टी इज फैंटास्टिक, तो ज्यादा अच्छा ना लगता कमर? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अभिनंदन को इश्तिहार में लेना चाह रहे होंगे, लेकिन अगर इंडियन एयरफोर्स और नरेंद्र मोदी इजाजत दें, और वैसे अगर मुझे इतना पता है कि अगर अभिनंदन को चाय के इश्तिहार में इंडिया में लिया जाए तो वो चाय इस वक्त साउथ एशिया की टॉप पे होगी, बल्कि पाकिस्तानी भी वो चाय इंपोर्ट करेंगे और वो पी के अभिनंदन को मीम्स बना के भेजेंगे कि आप देखें, आपके लिए, आपको हमने इंटरनेशनली जो है कि ये जो चाय है ना जिसके इश्तिहार में अभिनंदन आएंगे, ये जो कप है उसमें अगर वो चुल्लू भर पानी डाल लेना तो ये चाय उसमें भी बन जाएगी। बहरहाल कमर चीमा सीनियर तज्जियाकार हैं, आप बात कर रहे थे जी अभिनंदन को दिए जाने वाले तीसरे बड़े अवार्ड के हवाले से। बहुत शुक्रिया आपके।